हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज ए एक्सप्लेन द टर्म crest and trough of a wave. What type of waves consist of crest and trough? B. The flash of a gun is seen by a man 3 seconds before the sound is heard. Calculate the distance of the gun from the man. Speed of sound in air is 332 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्ट ए में एक्सप्लेन करना है टर्म क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑफ ए वेव और बताना कि व्हाट टाइप ऑफ वेव कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। सेकंड में पूछा गया है कि जो फ्लैश ऑफ ए गन है इज सीन बाय ए मैन 3 सेकंड बिफोर द साउंड इज हियर्ड। तब हमें कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस ऑफ द गन फ्रॉम द मैन। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट वन के लिए हमारा है दैट इज ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स तो देखो क्या होता है हमारे पास ट्रफ एंड क्रेस्ट। सो व्हेन ए वेव ट्रेवल थ्रू ए मीडियम, व्हेन ए वेव ट्रेवल थ्रू ए मीडियम, थ्रू ए मीडियम, सो जो पार्टिकल है ऑफ द मीडियम ऑसिलेट करेंगे। तो द पार्टिकल ऑफ मीडियम oscillate about their mean position, oscillate about their mean position, about their mean position। ठीक है, कैसे करेंगे? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अबोव द मीन पोजीशन, ऑफ द पार्टिकल वो अबोव द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, उसके हम बोलेंगे दैट इज रेफर टू ए क्रेस्ट, इज रेफर्ड टू ए क्रेस्ट। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास क्रेस्ट, राइट। नाउ उसके बाद बात कर लेते हैं ट्रफ। ट्रफ क्या होता है? सो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा बिलो द मीन पोजीशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिलो द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, उसे बोलेंगे हम ट्रफ, इज रेफर्ड एज ट्रफ, दैट इज द ट्रफ, राइट। नाउ उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो व्हाट टाइप ऑफ वेव कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, कौन सी टाइप की वेव कंसिस्ट करती हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो वेव कौन सी होगी? दैट इज द ट्रांसवर्स वेव, द ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ओके, बात कर लेते हैं पार्ट 2 की। इसमें बोला गया है कि
जो फ्लैश ऑफ द गन इज सीन बाय ए मैन 3 सेकेंड बिफोर द साउंड इज हियर्ड। तब हमें कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस ऑफ द गन फ्रॉम द मैन। ओके, सो हेयर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो दे रखी है हमारे पास से 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो कि है 332 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम टेकन बाय ए मैन टू हियर द साउंड ऑफ गन जो कि है 3 सेकेंड। ठीक है, एंड ये हो गया हमारे पास से 3 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम है वो हमारे पास 3 सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ द गन फ्रॉम द मैन। तो डिस्टेंस ऑफ गन फ्रॉम द मैन कितनी हो जाएगी हमारे पास से, जो देखो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास से स्पीड इनटू टाइम। तो ये होगी हमारे पास से स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। सो ये है हमारे पास टाइम। अब हमारे पास स्पीड भी है एंड टाइम भी है, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा हमारे पास से 332 इंटू टाइम हमारे पास 3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 996। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस है तो आएंगी मीटर में। तो जो डिस्टेंस होगी हमारे पास से ऑफ द गन फ्रॉम द मैन जो कि है 996 मीटर। ठीक है, D इज इक्वल टू 996 मीटर। राइट, दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।